हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे गोपाल स्नैक्स आईपीओ के बारे में, जो मार्च 6 से आईपीओ आया है और ये मार्च 11 तक ये रहेगा। इस आईपीओ में ये जो फर्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि गोपाल स्नैक्स आईपीओ करती क्या है। गोपाल स्नैक्स आईपीओ जो गोपाल स्नैक्स है, इसका जो बिज़नेस है ये घाटियाँ बनाती है, नमकीन बनाती है, स्नैक्स आइटम्स बनाती है, और जैसे पापड्स हैं वो बनाती है, स्पाइसेस बनाती है, और ये इन सभी चीज़ों को ये सेल करती है। इवन ये स्नैक्स पैलेट्स भी बनाती है। स्नैक्स पैलेट्स क्या होते हैं कि जैसे कि कुछ मिक्सचर होता है कि जैसे आप मिक्सचर को उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद वो स्नैक्स बन जाएंगे, या वो मिक्सचर जैसे फ्राइड करके भी बन जाएंगे, जैसे कि आजकल आपको फ्रेंच फ्राइज़ और जो छोटी टिक्कीज़ हैं वो आप फ्राई करेंगे तो भी बन जाएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर बनाती है जो लोग इसको बाद में लाइक यूटिलाइज भी कर सकते हैं, एंड दे कैन प्रिपेयर द डिशेस। तो ये इस बिज़नेस पे है गोपाल स्नैक्स, और ये 1990 पे ही इसकी एस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी। अच्छा, इस कंपनी का मैं आप ये इसकी तो ये एक तरह से वेस्टर्न प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे वेफर है, नूडल्स है, ये वो भी बनाते हैं। और ये जो डोमेस्टिक है ये उस मार्केट को भी कैटर करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे गाठिया है जो गुजरात में काफ़ी यूज़ होता है। येलो कलर की जो भुजिया होती है, थोड़ी मोटी सी होती है, वो गाठिया काफ़ी वहाँ पे यूज़ होता है। स्नैक्स की जितने भी बाकी की भुजिया आइटम्स हैं वो भी काफ़ी यूज़ होता है। तो फिर ये वो भी बनाते हैं। तो ये दोनों मार्केट को लाइक डोमेस्टिक और इंटरनेशनली को दोनों को कंज्यूम करती है, बिकॉज देव गॉट एथनिक प्रोडक्ट ऑल्सो एंड वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। और इसमें अगर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये आईपीओ जो आ रहा है इसमें जो सारा का सारा पैसा है वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा। अब इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये पहले टू ब्रदर्स, ये दोनों के दोनों एसोसिएट इसी को लेके इसी कंपनी में थे दोनों ब्रदर, लेकिन बाद में फैमिली डिस्प्यूट हुआ था। इन नवंबर 22 पे ये सेटल डाउन हुआ कि जो अभी जो करंट प्रमोटर हैं उन्होंने अपने ब्रदर के 27% शेयर्स ले लिए हैं। तो 20% जो शेयर्स लिए हैं, अब उसी लोन को उनको रीपे करना है, इसके लिए ये आईपीओ आ रहा है। और इसी रीज़न से राइट नाउ ये आईपीओ के अंदर जो सारा का सारा पैसा है वो प्रमोटर के पास आएगा, और प्रमोटर फिर उसको जब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये अमाउंट जो उसने ली हुई है, जो भी अमाउंट ली है अपने जो ब्रदर को जो अमाउंट दी है वो उसको उससे पे कर देंगे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस आईपीओ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्प्यूट जो ब्रदर्स में हुआ था ये एक्चुअली एराइज क्यों हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब कोरोना था तो उस समय ये जो अपने जो प्रोडक्ट बेचते थे उसमें क्या होता है कि जैसे कि इनके 5 रुपीज़ के प्रोडक्ट हैं तो उसमें जितना मटेरियल होता है उसको ये ग्रामेज करके बोलते हैं। तो जितना ये दे रहे थे ऑलरेडी, इन्होंने वो कंटिन्यू किया था कि जितना ग्रामेज दे रहे थे इन्होंने कंटिन्यू किया था। बाद में 2021 पे 22 पे इन लोगों ने बोला था कि अब जब कॉम्पिटिटर्स ने भी अगर 5 रुपीज़ का प्रोडक्ट है उसमें अपना मटेरियल थोड़ा सा कम किया है तो वी शुड ऑल्सो रिड्यूस। फिर क्या हुआ, इनके जो ब्रदर जो सेल डिपार्टमेंट में थे, जो सेल्स को हेड कर रहे थे, उन्होंने बोला था नहीं आप ये रिड्यूस मत करो। तो फिर क्या हुआ, फिर इसी कारण जो ग्रामेज को वो जो करंट प्रमोटर हैं वो रिड्यूस करना चाहते थे, लेकिन जो उनके ब्रदर हैं जो सेल्स के हेड थे उन्होंने मना किया था। तो इसी कारण डिस्प्यूट हुआ था, और उसके बाद लाइक एट द एंड में तो उनके ब्रदर ने एग्जिट कर दिया है। लेकिन अभी क्या है कि कंपनी ने जो ग्रामेज है वो रिड्यूस कर दिया है, कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कर दिया है। तभी आप इसका जो प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे, जो प्रॉफिट है वो काफ़ी एकदम से बड़ा है। वो 41 करोड़ का था प्रॉफिट इनका 2021 में जो बढ़ के 2023 में 121 करोड़ का हो गया है। 3 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा है, सिंस जो ये प्रोडक्ट में जो ग्रामेज जो डालते हैं इन्होंने वो थोड़े कम कर दिए हैं। तो ऑफ कोर्स उससे जो उनका मार्जिन है वो बढ़ा है। तो ये जस्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट कि इनका प्रॉफिट मार्जिन भी क्यों बढ़ा है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि बेस क्या है, व्हाट वाज द मेन रीज़न कि जो फैमिली डिस्प्यूट हुआ था। चलिए, ये तो एक बेसिक थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ।
और कंपनी 11 स्टेट्स पे ऑपरेट करती है और इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट हैं और इसके टोटल 617 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज़ भी अराउंड 3000 प्लस कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी 84 प्रोडक्ट्स बनाती है और 84 प्रोडक्ट्स जैसे कि पापड़ हो गया, मसालेज हो गए और उसके बाद अब नमकीन्स हो गई हैं और फिर ऑफ कोर्स घाटिया में ये हैं, घाटिया बनाती है। तो इस तरह से काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है, बेसन के भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 84 प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इनके 250 SKUs हैं। SKUs क्या होता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे कि इनका एक प्रोडक्ट है घाटिया, ठीक है। इसी में इनके जो पैकेट हैं वो 5 रुपीज़ का भी होगा, 10 रुपीज़ का भी होगा और 20 रुपीज़ का भी इनका सपोज पैकेट है। तो इसी एक प्रोडक्ट के ये 3 यूनिट ये बनाते हैं, तो इनके 3 SKUs होते हैं। तभी आप देखेंगे जो प्रोडक्ट हैं वो 84 हैं और कंपनी के SKUs हैं वो 250 हैं। तो इनके 250 SKUs हैं, जिसमें कि मैं एक बात और बता देता हूँ, जो इनका 5 रुपीज़ का प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स में चलता है और जो 5 रुपये के जो पैकेट्स बनाते हैं इसमें इनको 82% रेवेन्यू मिलता है। इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 82% इनको यहाँ से मिलता है। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, इनको अराउंड 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस्ड है। और कंपनी की अगर हम कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो कैपेसिटी है एट राइट नाउ 35 to 40% ही यूटिलाइज्ड है। मतलब स्टिल एक इनके पास एक काफ़ी बड़ा चंक है कि इनके पास ऑर्डर्स आएँ तो दे कैन कैटर, ये लोग अपनी उसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से ही ये कैटर भी कर सकते हैं। तो ये एक बात है, तभी इनको प्रमोटर्स से पूछा भी गया था कि आप तो कोई कंपनी में जो भी मनी आ रही है आपके पास, आप तो सारा का सारा पैसा जो है वो सारा का सारा OFS पे, मतलब ये प्रमोटर ले जा रहा है, कंपनी में तो कुछ डाल नहीं रहे। तो प्रमोटर्स ने ये कहा था कि सिंस इनको कंपनी में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ऑलरेडी ही अंडर यूटिलाइज्ड है, तो इनको कोई भी कैपेक्स में राइट नाउ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इन्होंने प्रमोटर ने ये भी कहा था कि हमारी कंपनी कैश रिच है। एक और चीज़ बता देता हूँ, इस कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि ये कंपनी कैश रिच है।